अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बरोज़ जुम्मा यानी 5 अगस्त 2022 था 7 अगस्त बरोज़ इतवार तक कर्नाटका टिप्पू सुल्तान सहोदर वेदिके के ज़ेर एहतमाम गुंबद शाही हज़रत टिप्पू सुल्तान के रूबरू मौजूद एक बड़े मैदान में कई एक अहम सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, कल्चरल प्रोग्राम्स, मेहंदी डिज़ाइंस के मुकाबले, इसी तरह मुशायरा और दीगर मुकाबलाती प्रोग्राम्स, यहाँ तक के बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर दीनी मुसाबिक़ाती इजलास मुरतब देखे गए। वहीं कल दोपहर यानी इतवार 7 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे श्रीरंगपट्टनम में मौजूद मशहूर व मारूफ दरिया दौलत बाग से लेकर गुंबद शाही तक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नौजवानों पर मुश्तमिल एक पैदल रैली का एहतमाम देखा गया, जिसका नज़ारा करने के लिए सैकड़ों की तादाद में अवाम इस रास्ते पर जमा देखी गई। इसी तरह कल 4 बजे इसी मैदान में, जहां पिछले दिनों से मुसलसल कई एक प्रोग्राम्स किए गए थे, इसी मैदान में अवामी इजलास का आगाज़ शाही इमाम मौलाना हाफिज़ कारी इनायतुर रहमान की खिरात पाक और नात शरीफ से किया गया, जिसकी सदारत डॉक्टर चन्ना केशव मूर्ति, वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटका टिप्पू सुल्तान सहोदर वेदिके ने फरमाई। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान में अब्दुल मजीद, प्रेसिडेंट SDPI कर्नाटका, BT ललिता नायक, साबिक वज़ीर कर्नाटक, डॉक्टर सुजय कुमार, सोशल एक्टिविस्ट, और मोहम्मद साकिब, सेक्रेटरी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ साथ कर्नाटका टिप्पू सुल्तान सहोदर वेदिके प्रेसिडेंट तबरेज़ सेठ, मौलाना हामिदुल हसन, इरफान अहमद, नदीम, मोहम्मद अबरार पाशा, वेंकटेश और सैयद इरफान, और इसी तरह मैसूर के कई अहम शख्सियात के साथ साथ बता दूं कि मैसूर के मशाइखीन का एक वफ़द भी वहाँ से देखा गया, जिसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वालों में हज़रत सूफ़ी ख्वाजा अज़ीम अली शाह चिश्ती शरीक रहे। अब आपको उस पैदल चलती रैली और वहाँ क्या क्या हुआ और किन किन मौजूदा शख्सियत वहाँ पर हिस्सा लिया था, किस तरह बच्चों को इनामात से नवाजा गया, किस तरह मुशायरा हुआ और किस तरह रैली हुई, किस तरह हज़ारों लोगों में इस कल्चरल रैली में हिस्सा लिया और किस तरह सैलाब की मामिन लोग उमट आते गए, और इस नज़ारा को देखने के लिए क्या हिंदू क्या मुसलमान तमाम अक़ीदतमंदान टीपू इस वक्त जमा देखे गए। एक तरह से इस तरह का इजलास वक्त की ज़रूरत कहा जा सकता है, जहाँ पर नफ़रत को आम करने की कोशिश की जा रही है और ख़ुसूसन टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को मजरू करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में इस तरह का इक़दाम वाकई काबिल सराहना है। अब आपको तमाम तफ़सीलात पेश की जाएगी, तमाम की तकरीरें भी दिखाई जाएंगी, ताकि मालूम हो कि आप अब्दुल मजीद साहब क्या कह रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हुए डॉक्टर ललिता नायक ने क्या कहा है, साकिब साहब ने क्या कहा है, और इसी तरह सुजय कुमार ने क्या कहा है, तमाम तफसीलात आपको पेश की जाएगी। इस न्यूज़ को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। उनके रास्ते में खड़कर तकलीफ और मशक्कत को झेलना आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। टिप्पू सुल्तान शहीद है, तो इसलिए हम लोग याद नहीं करते हैं कि वो सिर्फ मुसलमान है। टिप्पू सुल्तान शहीद को हम इसलिए याद नहीं करते हैं कि वो सिर्फ मुसलमान है। टिप्पू सुल्तान शहीद को हम इसलिए याद करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर जालिम ब्रिटिश अंग्रेज, उस ब्रिटिश के सामने पूरी दुनिया सर झुकले कर थी। उस ब्रिटिश के आगे मैं झुकूंगा नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरे बच्चों को आपके जेल में, आपके कैद खाने में डालने के लिए तैयार हूं, मगर मैं झुकने के लिए तैयार नहीं। टिप्पू सुल्तान जब शहीद हुए, he was 47 years old. ಫ್ಯಾಸಿಸ್ಟರಿಂದ ನಡೆಯುವ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮರ್ದಿದರ ಪರವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್
ನೇರವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಹೆಸರಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಸರನ್ನ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ತಂದೆ ಉತ್ತಮರಾಗಿದ್ರೆ, ತಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗದೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈದರಾಲಿ ಅಂತ ಧೀರಸ್ಥಿರ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರ आज के जमाने में शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान कितने रिलेवेंट है, शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान की सोच और उनकी कुर्बानी कितनी आज के ज़माने में ज़रूरी है, और उनके रास्ते में खड़कर तकलीफ और मशक्क़त को झेलना आज के ज़माने में कितना ज़रूरी है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। टिप्पू सुल्तान शहीद को इसलिए हम लोग याद नहीं करते हैं कि वो सिर्फ मुसलमान है। टिप्पू सुल्तान शहीद को हम इसलिए याद नहीं करते हैं कि वो सिर्फ मुसलमान है। टिप्पू सुल्तान शहीद को हम इसलिए याद करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर जालिम ब्रिटिश अंग्रेज, उस ब्रिटिश के सामने पूरी दुनिया सर झुकले कर थी। उस ब्रिटिश के आगे मैं झुकूंगा नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरे बच्चों को आपके जेल में, आपके कैद खाने में डालने के लिए तैयार हूं, मगर मैं झुकने के लिए तैयार नहीं। टिप्पू सुल्तान जब शहीद हुए, he was 47 years old, 40 पर 7 साल थी उनकी उम्र। सुल्तान चाहते तो 70 साल तक जी सकते थे, सुल्तान चाहते तो 80 साल तक जी सकते थे, बड़े बड़े इदारे बना सकते थे, बड़ी बड़ी बातें कर सकते थे, मगर जब जालिम के आगे लड़ने की बात आ गई, जालिम के आगे कुर्बानी की बात आ गई, तो शहीद मिल्लत टिप्पू सुल्तान का फैसला क्या था? आई विल बी अ मार्टल इन हिस्ट्री, मैं तारीख में शहीद बोलकर रहना चाहता हूं, मगर गुलाम बनकर नहीं रहना चाहता हूं। ये टिप्पू सुल्तान का फैसला है। भाइयों, टिप्पू सुल्तान के वही दौर में टिप्पू सुल्तान से बड़े बड़े मालदार बादशाह थे, मुसलमानों में थे, नवाब थे। वही दौर में बड़े बड़े खूबसूरत लोग, बड़े अजीमुशान लोग थे, तालीम याफ्ता लोग थे, मगर दुनिया कोई नवाब को याद नहीं रखती है। आज कौन याद रखता है कौन नवाब है? हालांकि वो लोग वेलवेट के बेडों में सोते थे, चांदी और कंगन में खाते थे। कोई याद रखा है कोई नवाब को? कोई याद रखा है? वो भी मुसलमान ही थे, वो भी मुसलमान ही थे, मगर ये दुनिया, यहां के लोग, पूरी दुनिया के लोग टिप्पू को याद रखते हैं, सुल्तान को याद रखते हैं, क्योंकि मैदाने जंग में शहीद होने वाला एक वाहिद बादशाह, एक वाहिद बादशाह। आज कौन से दौर में हम जी लेकर हैं? ये दौर जो टिप्पू के दुश्मन है, उन टिप्पू के दुश्मनों के हाथ में इख्तिदार आ गया है, टिप्पू के दुश्मनों के हाथ में पावर आ गया है। अब टिप्पू के नस्ल, टिप्पू के वारिस, हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी टिप्पू के रास्ते में शहादत का जाम पीना, शहीद होना, वो हमारा फैसला रहेगा। वरना इस गुलामों का तलवे चाटना यह हमारा फैसला रहेगा। क्या हमारा फैसला रहेगा?
क्या हमारा फैसला रहेगा? टिप्पू जैसा अपने बच्चों को गिरवी जेल भेजने के लिए तैयार थे, मगर जालिम के पास, जालिम के आगे सर झुकने तैयार नहीं थे। आई विल डाई बेटर, विल नॉट सरेंडर, विल नॉट सरेंडर। तो आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये कौन लोगों की दौर है मालूम है? ये लोग ब्रिटिश के तलवे चाटने वाले लोग थे, अंग्रेज के गुलाम थे। इन अंग्रेजों के गुलाम अलग अलग साजिश करके, अलग अलग जो अपने दिमाग को, अपने जो साजिशों को अंजाम देकर इख्तिदार में आकर बैठ गए, इख्तिदार में आकर बैठ गए। इख्तिदार में आने के बाद हम पॉपुलर फ्रंट के लोग, पीएफआई के लोग बोल रहे थे, 30 साल से पुकार कर बोल रहे थे, जैसा ये लोग पावर में आ जाएंगे ये देश में बराबरी खत्म हो जाएगी, ये देश में बराबरी खत्म हो जाएगी, ये देश में ऊंच नीच का मामला पैदा हो जाएगा, ये देश में इंसान की कदर नहीं रहेगी, एक इंसान को ज्यादा वैल्यू और एक इंसान को कम वैल्यू रहेगा। ये हम 30 साल से पुकार कर बोल रहे थे। हाल ही में मंगलूर जिला में क्या हुआ? मंगलूर जिला में 3 इंसानों की मौत हुई, 3 इंसानों का मर्डर हुआ। 3 इंसान, एक मसूद, दूसरा प्रवीण, तीसरा फाजिल। अब ये 3 लोगों का कत्ल होता है, 3 इंसानों का। कोई सिविलाइज्ड सोसाइटी में कोई नहीं चाहता है कि इनका कत्ल होना, इनका मारा जाना, किसी को पसंद नहीं है। सब इसको मजम्मत करते हैं, सब इसको मजम्मत करते हैं। मगर रियासत की सरकार, बीजेपी की सरकार, आरएसएस की सरकार क्या किया? सरकार के सामने कोई मजहब नहीं है। देयर इज नो रिलीजन, देयर इज नो रिलीजन। क्या किया सरकार? सरकार मुसलमान को एक रवैया, गैर मुसलमान को एक रवैया, मुसलमान के साथ एक इंसाफ, दूसरों के साथ एक इंसाफ। मुसलमान की जान को कोई कीमत नहीं, दूसरे की जान को कीमत है। मुसलमान की मां रो रही है मगर पूछने के लिए चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कदम नहीं रखेंगे, और मुसलमान के घर में तड़प रहे हैं, जाकर उसको गवर्नमेंट की सरकार के खजाने से 25 लाख नहीं देंगे। ये ऊंच नीच का रवैया, ये ऊंच नीच का रवैया, गवर्नमेंट इनइक्वालिटी एंड पार्शियलिटी, डबल स्टैंडर्ड्स, 2 निगाह से सरकार चला रहे हैं। अब इस 2 निगाह की सरकार जो आज चल रही है, इस सरकार की सिर्फ एक बुनियाद है। वो क्या बुनियाद है? जीतने के लिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, लड़ा के इलेक्शन में जीतना, जीत कर लड़ाते रहना, सिर्फ इतना ही इनका काम। अभी सरकार क्लियर मैसेज दे दिया, द मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। जब फाजिल मारा गया, कोई एनआईए इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई एजेंसी नहीं जाएगी, कोई 25 लाख सरकार के खजाने से नहीं देंगे, दिन दहाड़े उसको काटा गया, दिन दहाड़े। क्या उसका खून नहीं है? क्या उसको कोई कीमत नहीं इस देश में? अभी टिप्पू सुल्तान के वारिस, टिप्पू सुल्तान की जो तारीख को हम याद रखने वाले लोग, हमारी क्या जिम्मेदारी है? ये गैर बराबरी को खत्म करके एक बराबरी का निजाम को लाने के लिए हर किस्म की कुर्बानी मांगेगी, और वो कुर्बानी देने के लिए हम तैयार होना है, देने के लिए तैयार होना है। भाइयों, ये मामला कहां से कहां तक जा रहा है मालूम है आपको? पूरे देश में 1-2 महीना पहले क्या हुआ? पूरे देश में रामनवमी के नाम पर हर जगह फिसादात हुए। फिसादात में जो भी मुसलमान नौजवान आगे आकर रुका
रुका। जो भी इस फिसादियों को रोकने के लिए आया तो क्या हुआ, उसका घर टारगेट करके तोड़ा गया। बुलडोजर्स आके उसके घरों को तोड़े, बुलडोजर्स आके उस घरों को तोड़कर गिराए। उसको तोड़ तोड़ कर गिराते वक्त पर वो मजलूम लोग बिलबिलाते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं, मैं गरीब हूं, मेरे घर को मत तोड़ो, मैं गरीब हूं, मेरे घर को मत तोड़ो। मगर रहम नहीं, करम नहीं, कुछ नहीं, उनको घरों को तोड़ा गया। अभी सवाल यह है, कल परसों मैं देख रहा था आतंकियों का ट्रेनिंग चल रहा है इधर बोलकर मस्जिद को तोड़ रहे हैं, मस्जिद के मीनारे गिर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मीनारे गिर रहे हैं, उस गरीब मजलूम का घर गिर रहा है। और हम लोग घरों में बैठकर कैसे इत्मीनान से पेट भरकर खाकर सो सकते हैं हम लोग? क्या ईमान है हमारा, क्या ईमान है हमारा? और उसका घर टूटने के दिन, उस दिन रात हमारी नींद आ गई।